दोस्तों ब्रेकअप के बाद जो सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है वो होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना होता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, तो इस रूल को हम फॉलो करते हैं ताकि भैया हमारी सिचुएशन थोड़ी सी और बेटर हो पाए। लेकिन क्या है, नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ आता है बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन कि भैया कितने टाइम तक अप्लाई करना होता है, किसके ऊपर अप्लाई करना होता है, ये कब काम करता है कि नहीं काम करता है, या फिर ये नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार काम करता है या 3 बार काम करता है, या आपका नो कॉन्टैक्ट रूल टूट गया है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल एक्चुअल में यूज़ किस लिए किया जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा पार्टनर छोड़ के जा चुका है और तुमने सारी तरकीबें लगा ली हैं, हर तरीके से तुमने जानने की कोशिश कर ली है कि तुम्हें क्यों छोड़ के गया है, और तुम्हें अंत में कुछ मिला नहीं है। कुछ मिला इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने ट्राई गलत तरीके से किया है, क्योंकि तुमने उससे रिलेशनशिप बार बार मांगा है, तो इसकी वजह से वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर साइड हट गया है। हालांकि उसका ब्रेकअप बहुत पहले ही हो गया था तुमसे, बस उसने डिक्लेयर कुछ टाइम पहले तुम्हें किया है, लेकिन धीरे धीरे उस इंसान का मन हट गया है। इतना एक चीज़ समझ लो कि कोई भी इंसान एक दिन में ब्रेकअप नहीं करता है। तो एक दिन में ब्रेकअप नहीं करता है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप उसको बात करके मना नहीं सकते। वो 2.5-3 महीने पहले ही वो इंसान ब्रेकअप कर चुका होता है मनी मन, और फाइनली वो इंसान चला जाता है। तभी तुम्हारे लाख मनाने पर वो इंसान नहीं आता है। ठीक है, तुम हज़ारों कोशिश कर लेते हो लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं होता। रीज़न यही है। तो भैया फिर ऐसे में होता है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना था। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने में सबसे पहली कंफ्यूजन आपको ये आती है कि भैया वो इंसान वैसे भी हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, ब्रेकअप हो गया, वैसे भी वो हमें देखना नहीं चाहता है, हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, और ऊपर से इसके बाद हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लें, तब तो मतलब उसका काम और आसान हो जाएगा। वो इंसान तो एकदम छोड़ के चला जाएगा, भूल जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता है। नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम फॉलो करोगे तो ये तुम्हें फ़ायदा करेगा एक तरीके से। उस इंसान के सामने लगातार अगर तुम पड़े रहोगे तो वो इंसान तुम्हारी कभी वैल्यू रियलाइज़ ही नहीं कर पाएगा, और जब तुम उसके सामने रहोगे, लगातार उसे रिक्वेस्ट करोगे, लगातार पीछे भागोगे, तो तुम्हारी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी, और उस इंसान को तुम कभी प्यार दिखा नहीं पाओगे, उल्टा उस इंसान को इरिटेट कर दोगे। अभी क्या है, तुम प्यार से भी कोई चीज़ पूछोगे तो उसे इरिटेशन होगी। ठीक है, अभी रिलेशनशिप के नाम से भी वो इंसान चिढ़ जाएगा, स्पेशली तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये चीज़ पता लगानी है कि तुम किस तरीके से बिहेव करते हो, तो एक बार एक काम करो कि तुम अपना जो टेक्स्ट मैसेज है या व्हाट्सएप है, तुम किसी और के साथ अपनी बातें देख लो और अपने एक्स पार्टनर के साथ अपनी बातें देख लो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों में कितना डिफरेंस है। या फिर कॉल रिकॉर्डिंग, अभी अपने दोस्त को कॉल करो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कंपेयर करो अपने एक्स के साथ, कि तुम देखो एक्स के सामने कितना झुक के बात करते हो, एक्स के सामने कितना सोच के बात करते हो, एक्स के सामने कितना इमोशनल होकर बात करते हो, जिस वजह से वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा है। अब बात आती है कि नो कॉन्टैक्ट रूल भैया कैसे फॉलो करें। सबसे पहले तो उसको 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन तक फॉलो किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी इंसान को वापस लाने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी आदतें ख़त्म करने के लिए होता है। ये एक टूल होता है जिससे हम एक्स पार्टनर को वापस पाते हैं। इसको एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो जो तुम्हारी आदत बन चुकी है डेली की, सुबह शाम टेक्स्ट मैसेज करना, कॉल करना, उसको स्टॉक करना, उसके साथ घूमने जाने का प्लान बनाना, उससे बार बार मिलने के लिए कहना, बात करने के लिए कहना, इन सब चीज़ों से जो है आपकी आदतें ख़त्म करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। और जो आपको ऐसा लगने लगता है ना कि आपकी खुशी की सिर्फ एक वजह है वो आपका एक्स पार्टनर, इस भ्रम को भी तोड़ने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ होता है। अभी आपको हो सकता है लग रहा होगा कि आपके ऊपर कोई दवा नहीं काम कर रही है, कोई इंसान आपके काम नहीं आ रहा, कुछ नहीं काम आ रहा है, बस एक्स का एक टेक्स्ट आ जाए और फिर मज़े आ जाएँ। क्योंकि आपको एक्स का एक टेक्स्ट आ जाता है तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आपको एकदम ठंडक पड़ जाती है, आपको लगता है हाँ यार ये जो है एक्स के बिना काम नहीं चल सकता। ऐसे केस में क्या होता है, जब ब्रेकअप हमारा हो जाता है तो ब्रेकअप होने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा एक्स पार्टनर है वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है और वो आप ही के लिए बना है। और अगर आपको एक्स नहीं मिला तो आपको वापस किसी से प्यार ही नहीं होगा। मान लीजिए किसी के साथ आप अगर रिलेशनशिप में आए भी तो वो कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ पाएगी जो उसके साथ बैठी हुई है। मतलब उसकी कमियां इस समय तो आपको एक कदम नहीं दिख रही है, वो इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है, तो उसकी सारी अच्छाइयाँ घूम घूम के आपके सामने आ रही है और आपका दिमाग ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है यार ये इंसान जो है परफेक्ट है, परफेक्ट डील है, इसको जाने मत दो, लगातार ट्राई करो। तो यही चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है। 45 से 60 दिन के अंदर आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। हो सकता कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे सर अब जब अकेले ही खुश रहना है तो फ़ायदा क्या है। तो मैं तो सबसे पहले तो तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है अकेले ही, क्योंकि तुम अकेले खुश नहीं रह पाओगे तो किसी के साथ नहीं खुश रह पाओगे, किसी को खुश नहीं कर पाओगे, सिर्फ फ्रस्ट्रेट करोगे, इरिटेट करोगे। तुमको क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारा एक्स तुम्हारे पास चल के आएगा और तुमसे कहेगा अरे परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। नहीं भैया ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है कि भैया
हीरोइन ने 2 आंसू बहा दिए और हीरो क्या है दौड़े दौड़े आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में भैया प्यार को कमाना पड़ता है। रिलेशनशिप तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन उसको चलाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ता है। एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर घुसे रहो, दिन भर नहीं घुसे रहना होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ आपने गंवा दी, आपने ओवर अवेलेबिलिटी जहाँ दिखा दी, वहाँ भैया उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इवन आपका भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे नहीं भैया हमारा नहीं खत्म हो, तुम प्रेम के पुजारी हैं, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। पूरे दुनिया में अभी लाखों ब्रेकअप हो रहे हैं, सबके अलग अलग स्टोरी है, लेकिन सब में से एक चीज़ कॉमन है कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। भाई जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, उसको दिए से साइड लगा दिया जाता है। भैया अब वो तुम इंसान ही नहीं रह गए जिसे उसने पसंद किया था। तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त फॉलो किया जाता है आदतें तोड़ने के लिए। दूसरा कन्फ्यूजन तो नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ आता है कि भैया क्या नो कॉन्टैक्ट रूल क्या 2 बार काम करता है। मान लीजिए आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, किसी कारणवश आपने उसको कॉल टेक्स्ट कर दिया, आपको बहुत याद आ रही हो, या फिर वो इंसान सामने पड़ गया हो, या फिर उसने ही कॉल कर दी हो और आपने उससे बात कर ली हो और आप उसके सामने रिलेशनशिप की बात करने लग गए हो सकता है आप रिक्वेस्ट करने लग गए हो। तो क्या ऐसे केस में दोबारा काम करता है? जी हाँ मेरे दोस्त, दोबारा काम करता है, 3 बार काम करता है, 4 बार काम करता है, 1000 बार काम करता है ये। ठीक है, इंसान की कोई भी मेमोरी परमानेंट नहीं होती है। जो डेली हो रहा है आप उसी चीज़ को मानोगे। जैसे आप अभी ब्रेकअप के फेज़ में हो तो आपको लग रहा है कि आपका कभी पैचअप नहीं हो सकता, आप यही मान रहे हो। कल आप रिलेशनशिप में थे तो आप यही मानते थे कि भैया आपका कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता। आज आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको उस इंसान की सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिख रही हैं मेरे दोस्त। लेकिन जब कल आपका रिलेशनशिप था तो आपको उसकी बुराइयाँ भी दिखती थी। एक ज़माना ऐसा था कि आपको सिर्फ बुराइयाँ ही दिख रही थी, आपको लग रहा था ब्रेकअप कर लूँ क्या इससे, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट हो। सेम चीज़ उस पर भी अप्लाई होती है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल 50 बार काम करता है भैया। जितनी बार जो है इसको आप अप्लाई करेंगे उतनी बार ये काम करेगा, इंसान के ऊपर काम करेगा उतनी बार। अगर भैया आपका एक्स पार्टनर इंसान है तो मेरे दोस्त मल्टीपल टाइम्स भी नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। बस यही है कि आपकी टाइम की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। जहां आपका नो कॉन्टैक्ट रूल टूटा तो फिर 60 दिन की अवधि बढ़ जाती, तो फिर इसके बाद 60 दिन की अवधि बढ़ जाती है। कहने का मतलब है जैसे आज आपका नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक हो गया तो आपको जो नो कॉन्टैक्ट रूल अब फॉलो करना है तो आज से 60 दिन तक फॉलो करना है। मतलब उस दिन से 60 दिन और बढ़ जाते हैं, एटलीस्ट 45 से 60 दिन। बाकी तीसरा कन्फ्यूजन जो नो कॉन्टैक्ट रूल को लेके आता है कि भैया कि नो कॉन्टैक्ट रूल, और तीसरा कन्फ्यूजन नो कॉन्टैक्ट रूल को लेके आता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे में कोई भैया अगर हमारे थर्ड पर्सन आ गया तुम क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त इसका जवाब है कि मेरे दोस्त अभी तो फिलहाल अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त थर्ड पर्सन की तो एकदम जगह बन रही है। ठीक है, वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रहने के अलावा सब कुछ उल्टी सीधी आड़ी तिरछी हरकतें करेगा। तुम्हारा एक्स पार्टनर किसी थर्ड पर्सन को ले आएगा, क्या पता 2 पर्सन को एक साथ ले आए, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा, क्योंकि उसे उसका दिमाग तुमने ख़राब कर रखा है। क्योंकि उसे लगता है वो जो भी उल्टा सीधा करेगा पूरी दुनिया बात मानेगी। ठीक है, तो आपको अपना नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो ही करना है। क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करेंगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपके हाथ कुछ नहीं लगना है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल अगर फॉलो करेंगे और अगर इसके ऊपर आपने एफर्ट कर लिया तो इस चीज़ की भी गारंटी हो जाती है कि उस इंसान को आप रियलाइज़ ज़रूर करवा दोगे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और आपने कितना एफर्ट किया था उसके लिए रिलेशनशिप में। चौथी चीज़ जो है नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी हुई है, जो कन्फ्यूजन एक आती कि भैया कि नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या सिर्फ वेट करना है कि मतलब 60 दिन में बैठ के हमें वेट करना है, किसी तरह एक दिन काट रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के वेट नहीं करना होता है। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के वेट करें, चाहे 30 दिन वेट कीजिए, चाहे 3 साल वेट कीजिए, चाहे 30 साल वेट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर भैया जी आप सारे कनेक्शन उस इंसान से तोड़ के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, उस इंसान से सारे कनेक्शन तोड़ देने होते हैं। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज उसको नहीं करना होता है, ना कुछ से सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना होता है, ना उसके पीछे भागना होता है, सिर्फ अपना काम करना होता है। कहने का मतलब है इन 60 दिन में आपको रिलेशनशिप से जुड़ी कोई भी चीज़ें नहीं करनी होती है, अपने दोस्तों से नहीं बात करनी होती है, कोई सैड रोमांटिक गाने नहीं सुनने होते हैं, सिर्फ अपना काम करना होता है। ठीक है, अगर आप बैठ के वेट कर रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना ना करना तो सब बराबर है। पता चला आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, इधर से साइड में देख रहे हो कि भैया फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि आपका एक्स पार्टनर क्या कर रहा है, तो इस नो कॉन्टैक्ट रूल का मेरे दोस्त कोई भी मतलब नहीं है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थी नो कॉन्टैक्ट रूल के रिगार्डिंग, जो अक्सर लोग कमेंट्स में पूछा करते थे। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन बची हुई है नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी हुई तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो और बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।